बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। सेशन को आप पूरा देखिएगा। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लिसन टू मी विद कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान से सुनना है। अंग्रेजी पूरी समझ में आती है लेकिन बोलते समय अटक जाते हैं। इसका रीजन आपको इस सेशन में समझ में आ जाएगा एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द सॉल्यूशन एज वेल इन दिस सेशन ओनली। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर कि 2 मिनट तक आप मेरी बात को सुनिएगा, उसके हिसाब से फिर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करके देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक हम गलत तरीके से अंग्रेजी सीख रहे थे। ऑलराइट, होता क्या है कि जब हम इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो आपको छोड़ना होगा ट्रांसलेशन करने की आदत को। लॉजिक की बात क्या है कि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो आप खुद से सोच के देखिएगा कुछ सेंटेंसेस। जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मैं मोबाइल चला लेता हूँ। इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे लिटरली तो समझने वाली बात यह है कि हिंदी ही गलत है। मैं मोबाइल चलाता नहीं हूं, मैं मोबाइल को इस्तेमाल करता हूं। गेटिंग माय पॉइंट। 50% से ज्यादा हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं जो गलत है। अगर हमें ट्रांसलेशन की आदत है तो हम इसको ट्रांसलेशन करने बैठ जाएंगे, वो बात बनेगी नहीं। हमें पता होना चाहिए फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है। आई कैन यूज मोबाइल। अब ये नेचुरलिटी इसके अंदर आई कि हाँ भाई इंग्लिश में समझ के बोलना है। तो करना क्या है आपको, अब हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। हमें करना क्या है, जो भी सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिखता है या जब भी आप बात करें, अपनी कॉन्वर्सेशन करें कभी भी किसी के साथ, तो शब्दों को बिल्कुल भी आपको गौर नहीं देना है, फीलिंग समझनी है। पहले हिंदी को सही से समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और उस फीलिंग को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, जो कि आप इंग्लिश सुन सुन के सीखेंगे। ऑलराइट, तो प्रैक्टिस करके देखिए। जो भी हो सकता है कि इस सेंटेंस को बोलने के कोई और भी तरीके हो। अगर इसी चीज को बोलने का, इंग्लिश में बोलने का कोई और तरीका आपके दिमाग में आता है तो उसको लिखते चले जाइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। अब इस सेंटेंस का भी एग्जांपल ले लीजिए, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। अगर मैं इसी चीज को लिटरली ट्रांसलेट कर दूंगा, आई हैव हर्ड योर नेम वेरी मच, लेकिन ये फीलिंग नहीं पहुंचेगी इंग्लिश में। ये थोड़ा सा वियर्ड सा साउंड कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस हो गया। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू। अगर मुझे इसको इंग्लिश में वैसे कहना पड़े तो मैं कहूंगा आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। फीलिंग क्या थी मेरी, हिंदी में ऐसे बोल देते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, हाँ, लेकिन फीलिंग क्या होती है, बहुत सुना है, आपकी तारीफ है, पॉजिटिव हूं मैं इस सेंटेंस में। सो आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू। आई होप इतनी ग्रामर तो आपको आती होगी। हैव के साथ में ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। कुछ करा है मैंने, कुछ किया, कर चुका हूं मैं। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अभी तक तुम कहाँ थे। अभी तक तुम कहाँ थे। इस सेंटेंस को मैं लिख करके आपको बताता हूं। वेयर वर यू, बिल्कुल बेसिक। वेयर वर यू टिल नाउ। अभी तक तुम कहाँ थे, टिल नाउ मतलब अभी तक। अगर इसको मैं ग्रामेटिकली और थोड़ा टाइम पे एम्फेसाइज करूं तो मैं कह सकता हूं वेयर हैव यू बीन टिल नाउ। वेयर हैव यू बीन टिल नाउ। वेयर हैव यू बीन टिल नाउ। और दूसरी चीज और आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज नो बडी कैन स्पीक एनी लैंग्वेज परफेक्टली, नॉट ओनली इंग्लिश। ना ही हम हिंदी परफेक्ट बोलते हैं, ना कोई अरेबिक को परफेक्ट बोलता है, तो इंग्लिश में तो परफेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। ऑलवेज ट्राई टू बी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, कि भाई मैं अपनी एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाऊं और करेक्ट हो सेंटेंस मेरा मतलब मीनिंग ना बदल जाए, बस। नाउ, आजकल तुम कहाँ रहते हो, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। आजकल तुम कहाँ रहते हो। अब मैं इसको रहते हो से इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसका कोई प्लेस ऑफ लिविंग पूछ रहा हूं कि कहाँ घर ले लिया, कहाँ पर हो। वेयर आर यू दीज डेज, आजकल तुम कहाँ हो। तो ये एक बार में ट्रांसलेशन की आदत नहीं छूटेगी, क्योंकि काफी समय से कर रहे हैं। मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे तो डे 1 से, दिस इज आई थिंक 42nd वीडियो, 42वां शायद ये वीडियो होगा। डे 1 से 10 वीडियोस तक आप देख लीजिए, 10-12 मिनट के सेशन होते हैं। आपको ट्रांसलेशन की ऑटोमेटिकली आदत छूट जाएगी और आप जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप 10 सेशन देखेंगे, इट मीन्स आप कम से कम 150 सेंटेंसेस इस प्रकार से सोच रहे होंगे, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा कि हाँ भाई अब मुझे शब्दों के पीछे नहीं भागना है, पहले फीलिंग समझनी है और उसको एक्सप्रेस करना है। ऑलराइट, और इस सेशन को पूरा देख के फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन बीच में अगर आता है देन यू प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर यू। हमेशा हम आपको 10-15 मिनट में रिप्लाई दे देते हैं। नाउ, तुम बहुत समय से मुझसे मिले नहीं। तुम बहुत समय से मुझसे मिले नहीं। अब इसके अंदर में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यू हैवंट मेट, ये तो बिल्कुल बेसिक है, तुमने नहीं किया। यू हैवंट मेट यानी तुम नहीं मिले हो। इन ए लॉन्ग टाइम हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। यू हैवंट मेट इन ए लॉन्ग टाइम यानी तुम बहुत समय से मुझसे नहीं मिले हो। लेकिन अगर मैं इसको और ज्यादा सही से करना चाहूँ, यानी टाइम पर एम्फेसाइज करना चाहूँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ यू हैवंट मेट
फॉर ए लॉन्ग टाइम, इन ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन उतना ज़्यादा डाइव इन करने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर के अंदर। तो दोनों आप कह सकते हैं, यू हैवंट मेट मी इन ए लॉन्ग टाइम, यू हैवंट मेट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। नाउ मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू मीट यू, आई एम कमिंग टू मीट यू। इसके बाद में मैं 2 दिनों के लिए आ रहा हूँ, मैं 2 दिनों के लिए आ रहा हूँ। अब आपको देखिए इसमें भी थोड़ा सा खुद से लॉजिक लगाते चलें कि शब्दों को नहीं, फीलिंग को समझिएगा। अब जो सेंटेंसेज आएंगे, आई एम कमिंग फॉर 2 डेज, बिल्कुल बेसिक है, आई एम कमिंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों के लिए आ रहा हूँ। नाउ मैं 2 दिन की छुट्टी ले ली है, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आई हैव टेकन 2 डेज ऑफ। इसको नेचुरली इसी तरीके से बोला जाता है इंग्लिश में, आई हैव टेकन 1 वीक ऑफ, आई हैव टेकन 2 डेज ऑफ। ठीक है, अगर हम इसको लिटरली ट्रांसलेट करें तो हम उस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हैव टेकन अ लीव फॉर 2 डेज। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर ट्रांसलेशन काम कर जाता है, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई बिलीव 70% ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनको अगर हम लिटरली ट्रांसलेट कर दें तो मीनिंग बदल जाएगा या फिर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, वो फीलिंग नहीं पहुंचेगी। नाउ क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत छुट्टी लेते हो? एक दोस्त कह रहा है, आई हैव टेकन 2 डेज ऑफ, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है। दूसरा बंदा कह रहा है कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत छुट्टी लेते हो? डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक यू टेक टू मेनी लीव्स। अब देखिए ग्रामर के हिसाब से हमने इसमें दैट लगाया हुआ है, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत छुट्टी ले लेते हो, लेकिन बोलते समय इन चीजों को नहीं यूज किया जाता है, डोंट यू थिंक। अब बोलते समय पाउज ले लिया हमने, जहां कॉमा लगा दिया वहां पाउज ले लिया, डोंट यू थिंक, और अगला सेंटेंस यू टेक टू मेनी लीव्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ग्रामर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारे सेंटेंसेस डेफिनेटली अजीब सा साउंड करेंगे। वाइल यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश, तो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा नेचुरल कॉन्वर्सेशन कि किस तरीके से बात हो रही है और लोगों के बीच में। सेंटेंसेस को बनाना नहीं है, सुनना है और सुन के अडॉप्ट करना है। नाउ चलो ये सब छोड़ो, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, चलो ये सब छोड़ो, लेट्स लीव ऑल दिस। अब देखिए यहाँ पर हम हिंदी में कहते हैं चलो ये सब छोड़ो, ठीक है, तो मैंने लेट्स का भी इस्तेमाल कर दिया, लेकिन अगर इंग्लिश में हम नेचुरली बोल रहे होते लीव ऑल दिस यार, लीव ऑल दिस, बिल्कुल उतने से भी काम चल जाता। नाउ मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं किसी के साथ, बहुत ही ज्यादा कैजुअल है, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हूँ या अपने वाइफ के साथ, फैमिली में किसी के साथ हैं, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हैं हम, ठीक है, बिल्कुल कैजुअल हैं हम लोग। मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ, मेक मी अ कप ऑफ टी, मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, हमें कहने की जरूरत नहीं होती है, मेक मी अ कप ऑफ टी। इसको एक बार रिपीट करो मेरे साथ और इसके आधार पे फिर दूसरा सेंटेंस आप बनाइए। मेक मी अ कप ऑफ टी यानी मेरे लिए चाय बना दो। नाउ मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ, मेरे लिए 1 कप चाय लेके आओ, तो बिल्कुल बेसिक, गेट मी अ कप ऑफ टी यानी कि ले आओ। गेट मतलब है लाना, कनेक्ट करना, जुड़ना, जोड़ना, सब कुछ उसी के लिए इस्तेमाल हो जाता है। गेट मी अ कप ऑफ टी यानी किसी से हमें घर में अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म चला के पानी मंगाना है, गेट मी सम वाटर, गेट मी सम वाटर, bring a glass of water for me, it sounds like literally translated sentence, doesn't it? now चाय में चीनी थोड़ी कम है, चाय में चीनी थोड़ी कम है, इसको हम कहेंगे the tea is not sweet enough, the tea is not sweet enough यानी कि जितनी मीठी होनी चाहिए उतनी नहीं है। फीलिंग इसके पीछे ये थी, the sugar is less in tea। ग्रामेटिकली भी सेंटेंस अगर आप चेक करेंगे तो ठीक हो गया है, लेकिन वो फील नहीं भरेगा। गेटिंग माय पॉइंट? टी इज नॉट स्वीट एनफ, इसको इस तरीके से बोला जाता है। नाउ जाओ और मेरे लिए थोड़ी और चीनी लेकर आओ, जाओ और मेरे लिए थोड़ी और चीनी लेकर आओ। इसी के जैसे सेंटेंसेस 2 हमने पहले बोले हैं, आई होप कि अडॉप्ट किया होगा आपने। कैसे बोलेंगे? जाओ और मेरे लिए थोड़ी चीनी लेकर आओ, गो एंड गेट मी सम मोर शुगर, गो एंड गेट मी सम मोर शुगर। गेटिंग द लॉजिक ऑफ इंग्लिश, गो एंड गेट मी सम मोर शुगर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम हमेशा फीकी चाय बनाते हो, तुम हमेशा फीकी चाय बनाते हो, यू ऑलवेज मेक टेस्टलेस टी। टेस्टलेस यानी कि जिसका कोई टेस्ट नहीं है तो वो फीका ही हो गया। यू ऑलवेज मेक टेस्टलेस टी। तो इंग्लिश बोलते समय शुरुआत में कम से कम 1 हफ्ते तक आपको सोचना पड़ेगा गहराई से कि हम बोलना क्या चाहते हैं। शब्दों को भूलना पड़ेगा, हिंदी के शब्दों को, क्योंकि वो गलत है, हिंदी 50% गलत है। व्हाट द पॉइंट? नाउ तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो। मैं इस वाले कंडीशन में इतना मतलब कह रहा हूं, व्हाई डू यू गेट एंग्री सो ऑफन यानी इतनी बार गुस्सा क्यों करते हो। गेटिंग माय पॉइंट? हर 2-2 मिनट पे गुस्सा करता है ये व्यक्ति। व्हाई डू यू गेट एंग्री, क्यों गुस्सा करते हो। सो ऑफन यानी बहुत बार, कई बार, अक्सर, ज्यादातर। व्हाई डू यू गेट एंग्री सो ऑफन यानी बार बार गुस्सा क्यों करते हो। दूसरा बंदा कह रहा है, नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, लोगों को ऐसा लगता है। नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, लोगों को ऐसा लगता है।
अगर इसको हम रिप्लाई कर रहे हैं नो आई डोंट, तो इसके अंदर सब आ गया। जो सामने वाले ने कहा था व्हाई डू यू गेट एंग्री सो ऑफन, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, नो आई डोंट, जो तुमने कहा ऐसा नहीं करता, नो आई डोंट। पीपल परसीव इट दैट वे, या फिर परसीव की जगह पर आप कह सकते हैं पीपल थिंक इट दैट वे, नो आई डोंट, पीपल फील इट दैट वे, लोगों को ऐसा महसूस होता है, सोचते हैं लोग ऐसा। तो कोई टिपिकल वर्ड्स अगर नहीं ध्यान में आते हैं तो हमें बिल्कुल बेसिक थिंक और फील आपको पता ही है, तो इनसे भी काम चल सकता है। बट द स्ट्रक्चर हैज टू बी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है। एक नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आज खाने में क्या क्या है, गेटिंग माय पॉइंट, आज खाने में क्या क्या है, यानी बहुत सारी वैरायटी पूछ रहा है कि आज खाने में क्या सब है, गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट ऑल डू वी हैव फॉर मील टुडे, व्हाट ऑल क्या क्या है, डू वी हैव फॉर मील टुडे, इसमें हमने वी को खुद जोड़ लिया है कि हमारे पास आज खाने के लिए क्या क्या है, व्हाट ऑल डू वी हैव फॉर मील टुडे। और तो इस चीज को 2-3 बार रिपीट करोगे तो उसके बाद में आपको खुद से इसकी आदत पड़ेगी। व्हाट ऑल डू वी हैव फॉर लंच टुडे, व्हाट ऑल डू वी हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। जब भी हम खाने की बात करते हैं तो उसमें फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा एक याद रखने की चीज है। जैसे डिनर की बात हो रही है, सो व्हाट ऑल डू वी हैव फॉर डिनर टुडे, आज रात खाने में क्या है। किचन में केवल चावल रखे हैं, किचन में केवल चावल रखे हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना आप। देयर इज ओनली राइस इन द किचन, देखिए हम हिंदी में बोलते हैं तो हम बड़ा सम्मान देते हैं ना, चावल रखे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर हम प्लूरल आ जाएंगे, देयर आर ओनली राइस इन द किचन। अगर हम बोल दें इस हिंदी के सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा गलत जैसा हो जाएगा। तो ट्रांसलेट जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम गलत सेंटेंसेस बनाते रहेंगे, और जैसे ही हम एक सेंटेंस बोलेंगे तो हमें रियलाइज होगा यार गलत हो गया, फिर हम अगला नहीं बोल पाएंगे। तो रुकने का कारण क्या, एक सेंटेंस बोल के रुक जाते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हम खुद से महसूस कर लेते हैं यार शायद गलती हो गई, फिर हिम्मत नहीं होती है। तो सेंटेंसेस को समझ के बोलना है। देयर इज ओनली राइस इन द किचन, यानी चावल में सिर्फ चावल, किचन में सिर्फ चावल रखे हैं, देयर इज ओनली राइस इन द किचन। और ये लास्ट सेंटेंस है, खुद गर्म कर लो और शांति से बैठकर खा लो, खुद गर्म कर लो और शांति से बैठकर खा लो। हीट इट अप योरसेल्फ, यानी कि कोई भी चीज गर्म करने के लिए हीट इट अप योरसेल्फ, खुद से गर्म कर लो, किस चीज को, चावल को। Heat it up yourself and eat quietly. Heat it up yourself and eat silently. Heat it up yourself and eat with silence. With silence, silently, कहाँ ly लगेगा साथ में, कहाँ with लगेगा। तो ये सारी चीजें रट्टा मारने की नहीं है। When you will listen to other people communicating in English, then you can adopt their sentences. उनके सेंटेंसेस को हम अडॉप्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, और फिर उनको हम यूज करना शुरू कर देते हैं। वहां से कॉन्फिडेंस आता है कि ये सेंटेंस मैंने नहीं बनाया, सुना है मैंने किसी से, गेटिंग माय पॉइंट। आग दूसरी चीज और है, हमारी लाइव क्लासेस के लिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा, और वहां पर जब आप आएंगे दूसरे लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों के डाउट्स सुनेंगे, छोटे छोटे डाउट्स, फॉर लगाऊं, एट लगाऊं, इन लगाऊं, क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगेगी या कैसे, ये सारे छोटे छोटे डाउट्स हैं जो हमको बोलने से रोकते हैं इंग्लिश को फ्लुएंटली। तो हफ्ते भर की क्लासेस अगर आप अटेंड कर लेंगे तो वो छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विद कॉन्फिडेंस एंड विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑलराइट, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और रोजाना हम एक सेशन अपलोड करते हैं, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।